दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरी पालन के साथ मछली पालन कैसे करें। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। ऐसे किसान भाइयों के लिए जिनके पास छोटा सा तालाब है और जिनके पास कुछ बकरियां हैं, बकरी पालन के साथ मछली पालन कैसे करें, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर आप बकरी पालन के साथ मछली पालन करते हैं तो मछली पालन का खर्च जो है वो बहुत ही कम आता है। सिर्फ बीज खरीदने में, मछली के बच्चा खरीदने में आपको बस खर्च आएगा, उसके अलावा आपको 1 रुपया का खर्च अलग से नहीं आएगा अगर आप बकरी पालन के साथ मछली पालन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों बकरी पालन का ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे पास 100 बकरियां, 200 बकरियां, 300 बकरियां है तभी हम उसे बकरी पालन कहेंगे। बकरी पालन का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 10 बकरियां है, 15 बकरियां है तो उसे भी हम बकरी पालन ही बोलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 बकरियां या 15 बकरियों के साथ मछली पालन हम कैसे करें। अगर आपके पास इससे कम है तो फिर भी चलेगा, ज़्यादा है फिर भी चलेगा। हम 10 बकरियों का ही खर्चा और ये सब लेकर चलेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कितना हमें बकरी पालन में खर्च आएगा, कितना हमें बकरी सह मछली पालन में मुनाफा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बकरियों का नस्ल तो बहुत सारे होते हैं। दोस्तों अगर बड़ी नस्ल के हम 10 बकरियों को लेकर चले तो हमें 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है इस बकरी को ख़रीदने में। अगर आपके पास पहले से बकरियां हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं बकरी सा मछली पालन की तो बड़ी नस्ल की बकरी में आपको 1 लाख रुपया तक का खर्च आएगा। दोस्तों अगर हम 10 बकरी के शेड की बात करें, घर का, तो हमें 10 बकरी के लिए शेड बनाने में, उसका घर बनाने में 70 से 80 हज़ार रुपये तक का खर्च आता है। अगर आपके पास पहले से है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपने से घास फूस रख कर उसके लिए घर बनाना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए शेड बनाया जाए अच्छे से तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये तक का 10 बकरी के शेड बनाने में खर्च आता है। दोस्तों अगर भोजन की बात करें बकरी की तो 10 बकरियों को आप खेत से भी घास ये सब खिला सकते हैं। भोजन में बहुत ही कम खर्च आता है बकरी में। दोस्तों अगर आप शेड बनाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि शेड की सफाई हमेशा करती रहनी होगी और आपको उसमें से जो बकरियों का मल गोबर निकलता है उसको एक साइड इकट्ठा करते रहना होगा। शेड की साफ़ सफाई अगर आप नहीं करते हैं तो बकरियों में रोग लग सकती है। दोस्तों अगर हम बकरियों के अच्छे नस्ल के बारे में बात करें जिसका पालन हम कर सकते हैं तो पहली नंबर पे आती है हमारा जमुना पाड़ी बकरी, दूसरे नंबर पर आती है बड़बड़ी बकरी, तीसरे नंबर पे आती है बीटल बकरी, फिर आती है कच्छी बकरी, फिर गदरी बकरी, फिर सिरोही बकरी, फिर सोजाट बकरी। तो ये सब कुछ बकरियों के नस्ल है जो कि बहुत अच्छे नस्ल है जिनका पालन आप बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इतना जो हमें खर्च आता है इसके लिए सरकार हमें सब्सिडी देती है। अगर आप 10 से ज़्यादा बकरियों का पालन करते हैं तो सरकार के तरफ से आपको सब्सिडी दिया जाता है बकरी पालन करने के लिए। ये तो हो गया बकरी पालन की बात। अब बात करते हैं कि हम बकरी पालन अगर मछली पालन के साथ करते हैं तो हमें मछली पालन से कितना मुनाफा होता है। तो अगर हम आधा एकड़ का तालाब लेकर चले, आधा एकड़ से बड़े तालाब में बकरी सह मछली पालन उतना सक्सेस नहीं है। आधा एकड़ तक का तालाब है या 10,000 स्क्वायर फीट तक का तालाब है, छोटा तालाब है, उसमें बकरी मछली पालन संभव है। आधा एकड़ तक का तालाब में बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आधा एकड़ तालाब के लिए अगर हम लेकर चले तो आपको तालाब निर्माण के बाद, पानी भरने के बाद आपको 50 केजी गोबर को घोलकर तालाब में छिड़काव करना है। उसके बाद जब पानी हरा हो जाए तो उसमें आपको 3000 मछलियों के बच्चे, उंगली काय या स्टैंडर्ड सीड, बड़ा मछली का बच्चा आप 3000 उसमें डाल सकते हैं। अगर आप फिंगरलिंग डालते हैं यानी उंगली के आकार का तो 3000, अगर बड़ा बच्चा 100 ग्राम के आसपास का रखते हैं तो 2000 बच्चे आप रख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मछली सह बकरी पालन से तो इस देखा गया है कि आधे एकड़ के तालाब में हमें 1.5 टन तक का मछली का उत्पादन आधे एकड़ के तालाब से बहुत ही आसानी से होता है बकरी सह मछली पालन से। अगर आप अच्छे से बकरियों के मल का प्रयोग तालाब में करते हैं तब बकरियों के मल से मछलियों के लिए भोजन, प्राकृतिक भोजन बहुत ही ज़्यादा
मात्रा में निर्माण तालाब में हो जाता है, जिसे मछलियाँ खाकर हमारी देसी मछलियाँ रोहू कतला खाकर बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। दोस्तों पहला डोज आपको देना है 50 kg का। उसके बाद जब पानी अपने कलर में आने लगे, पानी अपने पुराने रंग में आने लगे, फिर आप अपने हिसाब से उसमें बकरियों के मल और गोबर का छिड़काव कर सकते हैं। बकरियों के गोबर का छिड़काव आप उसमें कर सकते हैं। 20 kg के आसपास अगर आप छिड़काव कर देते हैं पानी अपने रंग में आने के बाद, तो फिर से मछलियों के लिए भोजन बन जाएगा। ध्यान रखना है कि जब धूप हो तभी हमें क्या करना है कि गोबर का मल का छिड़काव तालाब में करना है। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि मछली पालन तो करते हैं लेकिन मछलियों को भोजन नहीं देते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि जिनके पास गाय होती है, भैंस होती है, बकरियां होती है और साथ में मछली पालन भी करते हैं, लेकिन मछलियों को भोजन नहीं देते हैं। अगर वो मछलियों को भोजन नहीं दे सकते हैं, मछलियों के भोजन का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो सिर्फ गाय के गोबर, भैंस के गोबर और बकरी के गोबर मल से मछली पालन किया जा सकता है। अगर आप सही समय पर सही मात्रा में तालाब में बकरियों का मल का छिड़काव करते हैं तो मछलियों के लिए प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छा भोजन का निर्माण तालाब में हो जाता है, जिसे खाकर मछलियाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। दोस्तों बात करते हैं कि जब हम तालाब में मल डालेंगे, बकरियों का गोबर डालेंगे, तो गोबर कैसा होना चाहिए। तो आप 2 दिन 3 दिन तक का गोबर ले सकते हैं। हल्का ताज़ा होना चाहिए कि अच्छा से घोल हो जाए। आपको क्या करना है कि एक ड्रम ले लेना है, एक टैंक ले लेना है, जिसमें आपको पानी भर देना है। उसमें उस मल को, गोबर को डाल दीजिए, अच्छे से घोल दीजिए। उसके 1-2 घंटे के बाद आप चारों तरफ से तालाब में छिड़काव कर दीजिए। एकदम अच्छे से घुल जाना चाहिए, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जाकर तालाब की तली में बैठेगी और फिर दिक्कत आपको हो सकता है। तो आपको करना है कि एक ड्रम ले लीजिए छोटा सा, या एक खड्डा खन लीजिए, उसमें घोल दीजिए अच्छे से, पन्नी नीचे बिछाकर, पॉलीथीन बिछाकर, जिसमें पानी अरे। आपको 2 घंटा के बाद उसको क्या करना है कि तालाब में छिड़काव कर देना है अच्छे से, जब धूप हो तब। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गोबर से तालाब में अमोनिया तो नहीं बनेगा। तो दोस्तों अगर अमोनिया का आप सोच रहे हैं कि अमोनिया ना बने, तो आपको क्या करना है कि अमोनिया ऐसे तो नहीं बनता है। अगर आप सही मात्रा में 25 kg के आसपास हर 10 दिन 15 दिन पर छिड़काव अच्छे से कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर धूप होता है अच्छे से तो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ दिक्कत है, पानी ज़्यादा हरा हो रहा है या कुछ भी आपको ऐसा लगे, तो आपको क्या करना है कि कुछ नया पानी डाल देना है। पानी निकालना जो होता है वो मछली पालन में संभव बहुत ही कम हो पाता है। जैसे अगर बिहार यूपी का बात करें तो पानी निकालना जो है वो संभव नहीं है। पानी आप डाल दीजिए वो संभव है। साथ में आपको क्या करना है कि कुछ चूने का छिड़काव कर दीजिए। आधे एकड़ में 20 kg के आसपास चूने का छिड़काव कर दीजिए। फिर नहीं हो रहा है उससे, तो आप क्या कीजिए कि कुछ गुड़ का छिड़काव कर दीजिए तालाब में। उससे क्या होगा कि अमोनिया कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो पानी ज़्यादा हरा होने पर आपको करना है कि कुछ चूने का छिड़काव कर देना है। तो दोस्तों अगर आप हर 10 दिन 15 दिन पर बकरियों का मल गोबर तालाब में डालते हैं तो आप आधे एकड़ के तालाब से बहुत ही आसानी से 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक का आपको फ़ायदा होता है। अगर आप बड़ा बच्चा डालते हैं तो मछलियाँ सिर्फ बकरी के मल से, मछलियों को भोजन अगर अच्छे से मिल जाती है बकरियों के मल से, तो मछलियाँ 5 से 6 महीने में तैयार हो जाएंगी अगर आप बड़ा बच्चा डालते हैं। अगर आप छोटा बच्चा डालते हैं जैसे कि फिंगरलिंग, अंगुलिकाय, तो बकरी के मल से 3000 मछलियाँ, 2000 मछलियाँ आपकी 8 से 10 महीने में फिंगरलिंग तैयार हो जाएगी। आप आधे एकड़ के तालाब से 3 लाख रुपए तक का आपको मुनाफा होगा। 3 लाख रुपए तक का मछलियाँ आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से बहुत ही कम खर्च में बकरी पालन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बकरियों पे होने वाली खर्च मैंने बताई, तो अगर आपके पास पहले से बकरियाँ है तो ये सारी खर्च नहीं आती है। अगर आप सिर्फ बकरी पालन शुरू से करना चाहते हैं, मछली पालन अगर कर रहे हैं तो बकरी पालन करना चाहते हैं, तब आपको खर्च आ जाएगी उतना, लेकिन आपको पहले साल में उतना खर्च आएगी, उसके बाद आपको खर्च बहुत ही कम जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। मछली के साथ हम कैसे अन्य प्रकार के जीवों का पालन कर सकते हैं।